नमस्कार, मैं ज्योति सिन्हा वर्ग 5 के विद्यार्थियों के लिए अपठित गद्यांश के साथ उपस्थित हूँ। बच्चों, आज हम लोग अपठित गद्यांश को समझेंगे। बच्चों, अपठित का अर्थ होता है जिसे पहले पढ़ा न गया हो, और गद्यांश का अर्थ होता है किसी कहानी या निबंध का एक अंश। इस प्रकार अपठित गद्यांश का अर्थ है ऐसा गद्यांश जिसे पहले न पढ़ा गया हो। ऐसे गद्यांश किसी कहानी, निबंध या अन्य रचना के एक अंश होते हैं। ऐसे गद्यांश देकर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको गद्यांश में से ही देने होते हैं। बच्चों, अपठित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। गद्यांश को 2 से 3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। गद्यांश के प्रश्नों को भी ध्यान से पढ़ें। गद्यांश में प्रश्नों के उत्तर को रेखांकित कर लें। बच्चों, उत्तर संक्षेप में तथा सरल भाषा में लिखें। उत्तर लिखते समय भाषा की शुद्धता तथा वर्तनी का ध्यान अवश्य रखें। यदि शीर्षक पूछा गया हो तो गद्यांश के केंद्रीय भाव के आधार पर शीर्षक लिखें। आओ अभ्यास करें। बच्चों, गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। गद्यांश है, भारतीय उत्सव प्रिय होते हैं। यहाँ वर्ष भर त्योहारों की धूम रहती है। ये त्योहार हमारे जनजीवन में उत्साह और उल्लास भर देते हैं। दक्षिण भारत में एक राज्य केरल है। यहाँ के निवासियों का प्रमुख त्योहार है ओणम। यह त्योहार श्रावण मास में मनाया जाता है। इस समय प्रकृति का सौंदर्य लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। फसलें पककर तैयार हो जाती हैं। कमल और लिली के फूल खिल उठते हैं। इसे फूलों का त्योहार भी कहते हैं। बच्चों, हमने गद्यांश को पढ़ लिया। अब प्रश्नों के उत्तर देते हैं। प्रश्न 1, त्योहार हमें किस किस भाव से भर देते हैं? इसका उत्तर है, त्योहार हमें उत्साह और उल्लास भाव से भर देते हैं। प्रश्न 2, केरल कहाँ स्थित है? गद्यांश पढ़ने पर इसका उत्तर है, केरल दक्षिण भारत में स्थित है। प्रश्न 3, केरल का मुख्य त्योहार कौन सा है? उत्तर है, केरल का मुख्य त्योहार ओणम है। प्रश्न 4, ओणम कब मनाया जाता है? उत्तर है, ओणम श्रावण मास में मनाया जाता है। बच्चों, आप अपठित गद्यांश का अभ्यास करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।